Now we have the third part to it. Now they are saying current of 1 ampere flows through a coil, and then they are saying it is connected with a DC battery of 100 volt, and if DC battery is replaced by an AC source of 100 volt, angular frequency would be 100 radian per second. Then they are saying current reduces to 0.5 ampere. Now in this case we need to find the impedance, और impedance कैसे find out करोगे आप? That would be Z equal to V over I in this case. V कितना है हमारा यहाँ पे? It's 100 volt. I कितना है यहाँ पे हमारा? It is 0.5, क्योंकि reduce हो चुका है ना 0.5 से, so impedance of the whole circuit would be 100 divided by 0.5, ऊपर 10 आ जाएगा आपका. Now dividing it, you would get 200 ohms. सेकेंड केस में आपको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ इम्पिडेंस, क्योंकि इम्पिडेंस की वैल्यू है आपके पास. Z किसके इक्वल होगा इस केस में? एज वी हैव रेजिस्टेंस एंड वी हैव ओमेगा एल का स्क्वायर XL का स्क्वायर लोगे, प्लस यू कैन राइट R स्क्वायर इन दिस केस. अब Z की जगह क्या पुट करेंगे हम? 200. देन रूट इज देयर, ओमेगा एल इज देयर, ओमेगा एल का स्क्वायर लिखना है आपने यहाँ पे, एंड देन रेजिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है. आर कितना है यहाँ पे? पहले तो आर फाइंड आउट करो, क्योंकि आर की वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है. आर की वैल्यू वुड बी वी ओवर आई. आई कितना है यहाँ पे? 1 पहले था ना हमारा, सो इट वुड बी 100 ओम. सो आर की जगह यू कैन पुट 100 का स्क्वायर. नाउ टेक रूट टू द अदर साइड, इट वुड बिकम 200 स्क्वायर is equal to omega L square plus 100 square. अब मैं इसको simplify नहीं करूँगी. When I would take it to the left side, I will use a square minus b square. So this is 200 square minus 100 square. It would be equal to omega L का square. और इसमें क्या यूज करेंगे हम? 200 plus 100. 200 minus 100 is there. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी in total? 300 into 100. सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा एल का स्क्वायर हो गया. और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है? दैट्स 30,000. और 30,000 का आपको डायरेक्ट रूट तो पता नहीं है, सो यू नीड टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द अंडर रूट मेथड. अंडर रूट मेथड की हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो. एंड देन वी नो द ओमेगा वैल्यू. ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है? इट्स 100. एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना 100 रेडियन पर सेकेंड, सो इट इज 100 इन दिस केस. सो यू कैन पुट 100 इन दिस केस. 30,000 इज देयर, और 30,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से. सो व्हाट वैल्यू आई कुड गेट फ्रॉम हियर? वेरी सिंपल टू सिंप्लीफाई. एक तरीका बताती हूँ. सबसे पहले तो जीरोस को बाहर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या बचा अंदर? 3. आई कैन राइट 3 इंटू 10 की पावर 4, और ऊपर रूट है. ठीक है, अब इसको बाहर लोगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा? इट वुड बी गेट मल्टीप्लाइड विद हाफ. सो आई वुड हैव 3 इंटू 10 टू द पावर 2, लेकिन रूट तो 3 पे रहेगा. 100 इज द 2 जीरोस से 2 जीरोस गए हमारे. एल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? √3, विच इज नथिंग बट 1.73 हेनरी, क्योंकि √3 की वैल्यू हमारी 1.73 होती है. नाउ फाइनली I need to find the phase difference between voltage and the current. और वो कैसे find out करोगे आप? You can do it with the help of tan theta formula. और इस केस में हमारे पास क्या क्या है? We have XL and we have R. XL की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, which would be omega L. R is there. L की वैल्यू है आपके पास, ओमेगा 100 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 1.73 को with 100, you would get 173. R in this case is 100, so it would become 1.732. तो थीटा निकालना था हमें. So now what you can do is you can take tan inverse to the other side, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट आंसर तो पता नहीं, लेकिन पता भी है क्योंकि ये वैल्यू हमारी है क्या? √3 तो है. So this is nothing but tan inverse का √3, और हमारा tan √3 कब होता है? It is at 60 degree. So what is the phase difference here? It would be nothing but 60 degree between the voltage and the current.